ज़माने हो गए भाई स्पैरो देखे। दिल्ली में से तो गायब ही हो गई। फिर से आया मैं। ये देखो, ये है नहरगढ़ फोर्ट और ये है जयपुर। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूर्यांश एंड वेलकम टू सूर्यांश वर्स। आई होप आपको कल का व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग था एंड मैंने लिटरली पूरी जान झोंक दी थी उसके अंदर। पर्सनली मुझे वो दिन भी बहुत अच्छा लगा कल का, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट सोलो ट्रिप और मैंने लिटरली जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया। ऑफ कोर्स मैं सारी चीज़ें तो कैप्चर नहीं कर पाया, बट लकीली मैंने ड्रोन शॉट्स ले लिए एंड आई होप आपको वो भी बहुत अच्छा लगा हो। मुझे पता है थोड़ी सी एडिटिंग में अभी भी एडिटिंग स्किल्स थोड़ी और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। उसके लिए मैं ट्यूटोरियल्स एंड वीडियो क्लिप्स देख रहा हूँ, सो वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। आई नो। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं आपको दिखाऊंगा मेन साइट्स और कोलकाता किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा फूड व्लॉगिंग भी कर लूँ, थोड़ी सी यहाँ पे जो मेन क्या बोलते हैं उसे, मशहूर जगहें खाने के लिए मैं वहाँ पे भी जा सकूँ, क्योंकि कल तो 15 अगस्त था तो कल तो नहीं हो पाया, बट आई विल ट्राई कि मैं आज वो करूँ। सो अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं आया हूँ विक्टोरिया मेमोरियल एंड मैं वो टाइप का पर्सन नहीं हूँ कि मैं म्यूज़ियम में जाके पढ़ूँ एंड देखूँ, बट बाहर से मैं ब्यूटी ज़रूर नहीं हार सकता हूँ। सो हियर इट इज़। आई होप कि ये सही पैसे मांगे एंड यहाँ से मैं चलता हूँ कुमार टुल्ली घाट या कॉलेज स्ट्रीट। सो अभी हो गया मेरे साथ एक स्कैम। मैं गया कॉलेज स्ट्रीट और कॉलेज स्ट्रीट की टाइमिंग मैंने देखी नहीं कि वो 12 बजे खुलती है, और ना मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कितनी जल्दी निकल रहा हूँ घर से। तो कॉलेज स्ट्रीट मिली मुझे बंद, तो मुझे अब दोबारा वापस जाना वापस जाना पड़ेगा वहाँ पर। लेकिन अभी मैं कहाँ आया हूँ, मैं आया हूँ कुमार टुल्ली, जहाँ पर मूर्तियाँ बनती हैं। फॉर द रेफरेंस, अगर आपने पीके देखी हो तो पीके में आमिर खान फाइनल जब भगवान के पास जाता है, बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं मिट्टी की, है ना। तो वो, और अभी नवरात्रों का सीज़न आने वाला है विद इन अ मंथ, तो अभी बहुत ज़ोरों शोरों से मूर्तियाँ बन रही होंगी, ऐसा मुझे बताया बुआ ने। तो मैं अब यहाँ आया हूँ एंड लेट्स एक्सप्लोर कि वो स्ट्रीट कौन सी है। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इस स्ट्रीट का क्या है कि ज़्यादातर सारी मूर्तियाँ एक जैसी दिख रही हैं। आप इमेजिन कर रहे हो कि किस तरीके की आर्ट है कि हर बंदा एक ही तरीके की मूर्ति बना पा रहा है, एक ही साइज़ की, एंड लाइक आर्म्स में भी डिफरेंस नहीं है। सो
ज़्यादा अंदर एंटर करने नहीं दे रहे, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है अभी। एंड तो अभी बस मैं बाहर से देख सकता हूँ, कोई भी किसी को भी अंदर अलाउ नहीं है कि वो अंदर जाके पूरी शॉप देखे या सारी मूर्तियाँ देखें। जो आपको देखना है वो आप बाहर से ही देख सकते हो। ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना ही तो मांगता है भाई लाइफ में। क्या भाई, काम 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 काम। मस्त जगह लगी मुझे ये, और मतलब इतनी बारीकी से काम कर रहे हैं ना यहाँ पे सारे के सारे, बहुत ही क्या बोलते हैं प्यारा। और लाइक कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है भाई, सब मतलब से लकड़ी का ढांचा है एंड उसके ऊपर बना रहे हैं ये, बहुत ही अच्छा। वो एक फैक्ट्री दिखी। आपको कुमारटुल्ली कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे कैसा लगा तो मैं बोलूँगा मेस्मराइजिंग और फैसिनेटिंग। लाइक एक ऐसा आर्ट जिसमें इतनी बारीकी चाहिए और सब लगे हुए हैं। मैंने एक बंदे से बात भी करी, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि पीछे गाने चल रहे थे एंड कॉपीराइट का इशू आ रहा था। तो उसने मुझे बताया कि 2 से 4 दिन लगते हैं मूर्तियाँ सूखने में, डिपेंडिंग ऑन द धूप एंड बारिश। तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। और तो लोग ऐसे देख के जाते हैं ना, बट स्टिल हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन द वेदर वो मूर्तियाँ सूखती हैं। एंड कितनी डेलिकेट होती हैं, कैसे लेके जाया जाता है, थोड़ा सा सुखाना वहाँ पे ही पड़ता है क्योंकि उठाकर रिक्शे में रखना एंड फिर वो घाट पे लाकर उनको सुखाना। तो वो एक लेंदी प्रोसेस है। आप मुझसे पूछोगे तो कि मुझे इतना फैसिनेटिंग क्यों लगा, क्योंकि आप जो मूर्तियाँ देखते हो रामलीला में या मंदिर में या किसी जागरण में, एंड कोई वो मूर्तियाँ आप बनते हुए देखते हो, वो 2 डिफरेंट प्रोसेस हैं, 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। मतलब बनना बहुत, मतलब मैं शौक हो गया भाई लोगों की बारीकियाँ देख के। आपने पता नहीं नोटिस किया हो या ना किया हो, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर गणेश जी की माला बनी हुई थी। एंड आप माला में देखो, इससे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ज्वेलरी बना रखी है उन्होंने मिट्टी से। बहुत 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 ही अच्छा लगा वो देखकर। और अब मैं आया हूँ घाट पर, कुमारटुल्ली घाट पर। यहाँ पर बहुत लोग फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा साइड में आया जाए एंड ये क्लिप बना ली जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा घाट। तो यहाँ पर लोकल्स ड्रोन देखकर ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ या बहुत बड़ा व्लॉगर हूँ या फिर मैं न्यूज़ चैनल से आया हूँ। तो अभी 2 अंकल आए और 2 अंकल ने पूछा कि ये कितने का है एंड ऑल और ये सब कुछ। तो अगर आप जानना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं ड्रोन के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिर मैं पूरे ड्रोन का ओवरव्यू और रिव्यू दूँगा कि कितने का है, कहाँ से लिया और क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसके अंदर। तो मैं वो भी करूँगा एंड साथ साइड बाई साइड ड्रोन की क्लीनिंग भी हो जाएगी। और अब मैं जा रहा हूँ फेरी लेने, अगर मुझे मिलती है तो वो भी देखते हैं, अगर नहीं मिलती तो बैड लक, फिर चलेंगे कहीं और। क्या आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि मैं व्लॉगर हूँ या मैं न्यूज़ चैनल से हूँ? अगर लग रहा है तो प्लीज़ बताना। बट मैंने तो आज स्ट्रीट स्टाइल लुक रखा है, तो वो भी बताना कि कैसा है। सो बताओ कि आपको लुक कैसा लगा और मैं क्या लग रहा हूँ, ब्लॉगर लग रहा हूँ, न्यूज़ चैनल से लग रहा हूँ या मैं बहुत अमीर हूँ? इतनी गर्मी में कुछ तो पीना चाहिए, तो मैं पी रहा हूँ।
धन्यवाद भैया। सो अब इतने दिनों से कुछ पी के नहीं दिखाया था क्योंकि मैं ओजीवा घर पर भूल गया, बट मैंने अभी आपको गन्ने का जूस दिखाया। बट ऐसे कैसे चलेगा मैं कि एक ही चीज़ दिखाऊं, इतने दिनों से ये तो दिखाया ही नहीं। पीछे स्ट्रीट्स भी देखते रहना, स्ट्रीट्स बहुत अच्छी हैं। भैया ने बोला कि कौन सा ला दो, मैंने कहा जो सबसे बड़ा हो। और ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले से ही पी रहा हूँ मैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप चिढ़ो, क्योंकि भैया कोकोनट वाटर मिले और वो भी ज़्यादा मस्त यार। मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी देखता हूँ गूगल मैप्स पे। तब तक सो गाइज़ मैं अब आया हूँ मार्बल पैलेस देखने के लिए, और वहाँ पर जो फोटोग्राफी है वो प्रोहिबिटेड है, तो मुझे थोड़ा सा आगे आना पड़ा। और मैं अभी आपको पास से तो नहीं दिखा सकता क्योंकि 2-4 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बट मैंने सोचा कि मैं थोड़ा दूर आता हूँ एंड ड्रोन लेता हूँ एंड फिर ऊपर चला जाता हूँ, ऊपर से देखता हूँ क्योंकि ड्रोन की आवाज़ ऊपर तो आई ही नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कैप्चर करने के लिए, बट ये जो मार्बल पैलेस है वो थोड़ा स्ट्रीट वीट में है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ गलियाँ ही दिखेंगी ऊपर से। बट जो ये बिल्डिंग है वो बहुत आइकॉनिक और बहुत ही ठीक है ओल्ड फैशनड, एंड जो यू नो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जैसी बिल्डिंग्स थी ना, बिल्कुल वैसी लग रही है। और इसका है ना, इसको रेनोवेट नहीं कराया गया है, ये थोड़ा सा नॉट रस्टी लेकिन थोड़ी सी गंदी हो रखी है, प्लस वाइट है, तो जो इसका वो आ रहा है ना अपीयरेंस आ रहा है वो थोड़ा सा कैसे बोलूँ मैं, अच्छा लग रहा है देखने में। सो अभी तक का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में करके बताना, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपने नोन वंस को कहना कि सब्सक्राइब करें। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे व्लॉग्स डेली आते रहेंगे। एंड अब मार्बल पैलेस तो मैंने आपको दिखा दिया छुप के, एंड पास में जाने से उसने मना कर दिया था, वरना मैं पास नीचे से भी दिखाता, बट आपको एरियल शॉट तो मिल ही गया। और उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज स्ट्रीट, जो मैं सुबह 9 बजे पहुँच गया था एंड वो बंद थी, तो आई होप कि वो खुल गई हो। राइट नाउ अभी हो रहे हैं 11:15 और 11:15 हो रहे हैं, रुको एक मिनट, हाँ 11:15 हो रहे हैं, तो आई होप कि शॉप्स खुल गई हों। एंड देन 12 o'clock हम जाएंगे कॉफ़ी शॉप। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, इससे चिल्लाना पड़ रहा है, बट यस कॉफ़ी शॉप जाएंगे जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। अब एक ही चीज़ है जो मैं खाने की दिखा सकता हूँ यहाँ पर लाइक राइट नाउ, तो उसके लिए ओला करते हैं एंड देन वहाँ पहुँच। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ कॉलेज स्ट्रीट, और कॉलेज स्ट्रीट आकर मुझे से ये मतलब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुक्स हैं, और इसे कह सकते हैं कि जो चांदनी चौक में नई सड़क है उसका एक थोड़ा सा बड़ा वर्जन। यहाँ पर बराबर में ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है एंड मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे मेडिकल बुक्स और इंजीनियरिंग बुक्स ज़्यादा मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे कॉमर्स और आर्ट्स के। हो सकता है कि वो अंदर रखी हूँ, बट भैया बाहर तो सिर्फ उससे यही लिखा हुआ है मेडिकल बुक्स इंजीनियरिंग ब्ला ब्ला ब्ला। वो दिख गया मुझे, बीकॉम दिख गया। तो ये जितना भी एरिया था, इतना बड़ा एरिया कॉलेज स्ट्रीट का, मैं पूरा घूम चुका हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मैं इस जगह से थोड़ा डिसअपॉइंट इस बात से हुआ, इट्स नॉट लाइक कि ये जगह बेकार है, इट्स जस्ट कि मैं नई सड़क के पास ही रहता था एंड नई सड़क पर मतलब मैंने ये चीज़ देख रखी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ओ वाओ। प्लस यहाँ पर है थोड़ी बहुत भीड़ है, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी आया हूँ तो कम भीड़ लग रही है मुझे, है थोड़ी बहुत भीड़, बट वो पता नहीं चलती क्योंकि एरिया इतना बड़ा है कि हर शॉप पे आपको सिर्फ 2 या 3 लोग दिखेंगे। एंड जो नई सड़क वाला पार्ट है वो छोटी सी स्ट्रीट है एंड वहाँ पर भीड़ अगर होती है तो आपको एक दुकान पे 10-12 लोग दिखते हैं।
वो हो सकता है। एंड येस मुझे है ना कोल्ड भी हो चुका है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। और अब कॉफ़ी शॉप जाना है, इंडियन कॉफ़ी शॉप जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड सब मुझे इसी बात यही रिकमेंड कर रहे थे कि वहाँ पे जाना। वो अभी 12 बजे खुलेगा एंड अभी 20 मिनट्स रह चुके हैं, तो अभी वो टाइम स्पेंड करना है मुझे। वो मैं देखता हूँ कैसे। बट एक और चीज़ जो मैंने कल आपको बोला था कि यू नो रेन के बाद जो ह्यूमिडिटी है कि मुझे थोड़ी हवा चल रही है लेकिन फिर भी स्वेटिंग हो रही है, मैं उसके बारे में कंप्लेन कर रहा था। तो आई विल टेक माई वर्ड्स बैक। यहाँ पर जो गर्मी में जो स्वेटिंग हो रही है, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत थका फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड सो फाइनली मोस्ट हाइप प्लेस इन कोलकाता, इंडियन कॉफ़ी हाउस। चलो अब यहाँ का फूड टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं क्यों, क्योंकि अब तो लग रही है बहुत भूख। थक तो मैं चुका ही था। एंड लेट्स सी कि क्या क्या मिलता है यहाँ पे। एक कोल्ड कॉफ़ी विद क्रीम, एक वेज कटलेट और अनियन पकौड़ा। स्पेशल कोल्ड कभी खाया? हाँ, स्पेशल कोल्ड कभी खाया? स्पेशल कॉफ़ी, स्पेशल कोल्ड कोल्ड हम लोग स्पेशल कोल्ड स्पेशल कोल्ड। फुल टेस्ट। हाँ वो कर दो। एक অনিয়ন পকোড়া, ভেজ কাটলেট আর স্পেশাল কোল্ড কফি। कोल्ड আর জলের বোতল লাগবে? ওয়াটার বোতল? नहीं। अभी लास्ट क्लिप में आपने देखा मैं थोड़ा सा एम्बैरेस हो गया था। क्यों? क्योंकि भैया का जो बंगाली एक्सेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो बोल रहे हैं स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी भी है, ठीक है, और वो मेन्यू में नहीं लिखी थी स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी भी है, तो मैं वो ले आऊँ। एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा भैया क्या बोल रहे हैं। फिर उन्होंने वाटर जग बोला, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा। इट्स नॉट कि वो जो बोल रहे हैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, वो बंगाली में बोल रहे हैं, बंगाली में नहीं बोल रहे थे वो, लेकिन वो बंगाली एक्सेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि। पर चलो कोई बात नहीं, अब खाना आता है फिर मैं खाना दिखाऊँगा। सो खाना आ चुका है, ये है वेज कटलेट, अनियन पकौड़ा और वो स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी। चलो खाते हैं। अब मैं घर वापस आ चुका हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं 2-2.5 घंटे सो जाऊँ। अभी 1:30 हो रहे हैं एंड फिर शाम को बाद बाहर निकलूँ। तो मिलते हैं फिर शाम को। शर्मा स्वीट्स एंड स्नैक्स। एंड अब मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ थोड़ी बहुत मिठाई। सो बाबा बताओ क्या खिलाओगे? हम आपको खिलाएंगे टुडे लॉर्ड कृष्णा बर्थडे। हाँ हम आपको खिलाएंगे माखन मिश्री जी। और हम आपको खिलाएंगे नारकोले लड्डू। ये क्या? नारकोल का मतलब होता है नारियल। हाँ अच्छा। मेड बाई नारियल एंड शुगर। हाँ उसका लड्डू खिलाएंगे स्पेशल। ठीक। और खाते हैं। सो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है। आई थिंक वो सर्द गर्म हो गया है कि सन फिर एसी फिर सन फिर एसी एंड थोड़ी ह्यूमिडिटी स्वेटिंग की वजह से। तो उसके वजह से अभी मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। बस ये क्लोजिंग लाइन के लिए मुझे पता है कि मैं किस तरीके से उठाऊँ। बट पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए कि आज का दिन कैसा था, तो मुझे आज का दिन कल से भी ज़्यादा अच्छा लगा। वो थोड़ा कॉलेज स्ट्रीट का थोड़ा पंगा हो गया था, जो मैंने टैक्सी ली और मैं वहाँ पहुँचा एंड वो बंद थी। तो चलो वो तो कोई बात नहीं, बट ओवरऑल एक नया एक्सपीरियंस मिला मुझे। कुमारटुल्ली घाट और वहाँ पे जो मूर्तियाँ बन रही थी, वो एक्सपीरियंस तो भाई बहुत ही बढ़िया था। एंड रही बात ड्रोन शॉट्स की, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताना कि आपको वो शॉट्स कैसे लगे एंड क्या थोड़ा और स्मूथ हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या मुझे कलर ग्रेडिंग करने की ज़रूरत है। जो भी आपके ओपिनियंस हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। बट अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। हेलो, देखो ये जल महल है। अरे रुको, ये जल महल अभी रुको, अभी हम हैं अभी और ये जल महल ये है। जल महल है। जल महल में रानी यहाँ पे गर्मियों में अपना टाइम बिताने के लिए आती थी। यहाँ की जो ठंडी हवा थी वो झरोकों के जरिए अंदर जाती थी और यहाँ पे ये उनका रहनिवास। अरे आपका फोन घटिया है।
ना, मैं बोलूँ आगे चलते हैं, वहाँ से अच्छा व्यू कैप्चर हो। चलो तुम्हारी अकेले की खींचते फिर तुम बैठ जाओ।